So students, let's do a revision of current chapters today. इसमें बच्चों सबसे पहले अपन लोगों को ना ड्रिफ्ट वगैरह पढ़ना होता है, तो स्टार्टिंग में ही आ जाएगा। तो देखो, ये लिखा है मैंने ड्रिफ्ट वेलोसिटी। जब किसी कंडक्टर को आप माइक्रो स्केल पे जाकर देखते हो ना, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के मोशन के अंदर बताया जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अंडर द, किसका इन्फ्लुएंस है बच्चों? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आकर जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा ना बच्चों, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, सबसे पहले इसको ऐसे समझ सकते हैं अपन लोग। बच्चों देखो, ध्यान से देखना है। इट्स सो इजियर फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मेरे पास ये मान लो कोई कंडक्टर है इस तरह का, देखो दिख रहा है क्या? इस पर्टिकुलर कंडक्टर पर बच्चों हम लोगों ने क्या किया, वी हैव कनेक्टेड वन बैटरी सप्लाई। मैंने यहाँ पे बैटरी सप्लाई से इसको बच्चों ऐसे कनेक्ट कर दिया। देखो क्लियरली आना चाहिए समझ में। तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस लाने की वजह से हम ये देखते हैं कि हमारे पास क्या बन गया है बच्चों, V है ना, प्लस माइनस की वजह से देयर एग्जिस्ट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। तो सबसे पहला काम क्या होगा पोटेंशियल आने से? इफ यू अप्लाई सम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, यू विल सी दैट बच्चों एक ना इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जाने लग जाएगी। बस ये यहां से सारा कहानी शुरू होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड जा रही होगी। थिंक अबाउट ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉन व्हाट दे विल बी डूइंग। इसको अगर मैं एक क्रॉस सेक्शन एरिया को थोड़े लार्ज स्केल पे स्टडी कराऊं बच्चों, तो जो हर एक इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस तरह से समझाया जा सकता है। देखो, एक जिगजैग सा रैंडम मोशन वो लोग फॉलो करते हैं। ठीक, तो लिखते हैं यहां पे द रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ड्यू टू टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर होगा बच्चों उसकी वजह से होगा, तो इसको ना थर्मल स्पीड भी बोलते हैं, जिसका ऑर्डर होगा 10⁵ मीटर्स पर सेकेंड। ये 10⁶ भी बुक्स वगैरह में लिखा होता है। इस बात का ध्यान रहे बच्चों, है ना, ये बहुत ज्यादा होता है, बट ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड है, वेलोसिटी नहीं है बच्चों, क्योंकि ये फॉरवर्ड भी जा रहा होगा, बैकवर्ड भी आ रहा होगा, तो कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा होगा ये। जस्ट मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अब मैं आपसे पूछता हूं बच्चों, देखो कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इस रीजन में रहती है, ये आपकी जो बनी हुई है, एंड नाउ यू हैव वन इलेक्ट्रॉन जो प्रीवियसली इस तरह का मोशन कर रहा था ए पॉइंट से। मान लो एक बार यहां गया कोलिजन करा, फिर यहां गया कोलिजन करा, इससे कोलिजन करा, यहां कोलिजन करा, यहां कोलिजन करा, ऐसे करते हुए यहां तक पहुंच रहा है। क्लियर? क्लियर बच्चों? ए से लेकर बच्चों को बी पॉइंट तक, है ना। तो ए मत करो उसको, एक काम करो उसको एक्स लिख लो, ठीक है। लेट से वो स्टार्टिंग कहां से की उसने, एक्स से करी, एक्स से लेके कहां तक पहुंच रहा है बच्चों, वाई पे। ये जो जहां जहां टर्न कर रहा है ना ये बच्चों, ये सारे ना कोलिजन्स कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाएंगे? कोलिजन। और सबका अपना अपना टाइम होता है। मान लो इसका टाइम टाउ 1 होगा, टाउ 2 होगा, टाउ 3 होगा, तो इसका मतलब है अपन को अलग टाइम नहीं पढ़ना होता है। आपको इतना बोल देना है कि टाउ एक टर्म है जिसको अपन बोलते हैं एवरेज कोलिजन टाइम। एवरेज कोलिजन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन, बुक्स में इसको रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। ठीक, चलो यहां बढ़ते हैं। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके नेगेटिव वाला चार्ज क्या करेगा, जरा इमेजिन करो। इसके पास मास भी होगा बच्चों और चार्ज भी होगा, तो दोनों फिनोमेना अप्लाई होंगे यहाँ पे। इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ये लेफ्ट साइड में बच्चों बढ़ता जाएगा, और एकदम से ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन तो फॉलो कर नहीं लेगा ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये अपना जिगजैग मोशन तो कंप्लीट करेगा, बस हल्का हल्का ना अपने पास से ना थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाएगा।
और इसी इन्फ्लुएंस को अपन कहते हैं कि y की जगह पे y डैश पे आ जाएगा। ये जो जरा सा डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना बच्चों इसने, इसको कहते हैं ड्रिफ्ट। तो दैट ड्रिफ्ट डिवाइड बाय दिस टाइम विल बी कॉल्ड एज, ये ड्रिफ्ट के फॉर्म में आ जाएगा अपन को आंसर। ये टाइम लगा है अपन को, ये ड्रिफ्ट हुआ है। इतना क्लियर है कि सबको? दिस इज अ ड्रिफ्ट आई वाज टॉकिंग अबाउट। क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन को ना आप लोगों को दो बार ही पढ़ना है, मैं यहाँ पढ़ के बताता हूँ, है ना। इलेक्ट्रॉन्स एक पार्टिकल है, तो लिखता हूं मैं एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रॉन शुड बी। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों मास इनटू एक्सेलरेशन, और चैप्टर 1 से आता है अपन को समझ में कि Q इंटू ई लिखते हैं फोर्स की वैल्यूज को, है ना। तो Q इंटू ई की जगह अपन कर सकते हैं स्मॉल e इंटू कैपिटल ई, बिकॉज चार्ज की वैल्यू e है। तो एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, छोटा e बड़ा E डिवाइड बाय m। अगर यहाँ वेक्टर लगाते हो तो यहाँ वेक्टर लग जाएगा और यहाँ माइनस लग जाएगा। ऐसे भी पढ़वाया जाता है बच्चों वेक्टर की लैंग्वेज में। और प्लेन अगर स्केलर में लिखना है तो माइनस ई कैपिटल E डिवाइड बाय m। अब मैं आपसे बोलता हूँ कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो कितनी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं लेट अज्यूम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर। तो बच्चे लोग हर एक इलेक्ट्रॉन का जो इनिशियल वेलोसिटी होगा वो हो जाएगा u1 प्लस u2, ऐसे करते करते कहां तक जाना चाहिए, un तक, डिवाइड बाय n। सारे के सारे बच्चों वेक्टर कर लो, और ये चीज एब्सोल्यूट जीरो मानी जाएगी इस टॉपिक में। वाई आई एम सेइंग सो, क्योंकि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन है, देखो इधर फर्स्ट डायग्राम में देखो सब, अगर ये इलेक्ट्रॉन है और कोई बैटरी सप्लाई नहीं कराए तो अगर ये फॉरवर्ड जाएगा तो बच्चों बैकवर्ड भी आएगा, इन द सेंस ये कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं कर रहा होगा। सो आई कैन नॉट क्लेम कि वहां पे वेलोसिटी होगी। हाँ, स्पीड जरूर होता है बच्चों बिकॉज ऑफ द मोशन एंड ड्यू टू टेम्परेचर, उसको मैंने अलग लिखवा दिया गया, ये केवल कंफ्यूज करने के लिए होता है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना, ठीक है। फिर अपन बोलेंगे देयरफॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी, v का वेक्टर होता है बच्चों, सुना होगा आप लोगों ने, u वेक्टर प्लस एक्सेलरेशन वगैरह वगैरह, हाँ या ना। u तो हटा दो यहाँ से, तो वेलोसिटी कितनी आ रही है, तो बोलोगे नेगेटिव ऑफ e, बड़ा वाला e डिवाइड बाय m, और टाइम को अपन क्या करते हैं, टाउ कर लेते हैं, जिसको अपन ऐसा ही बोलते हैं ड्रिफ्ट का मतलब होता है स्मॉल e बड़ा e। देखो कितना आसानी से अपन ने एक बेसिक सा फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर लिया इसको। This was the formula which everybody is aware of and I am very sure of it. V equals to U plus AT हो जाएगा फिर सॉल्व एग्जाम में आया तो। दिस इज ड्रिफ्ट। आपको फर्स्ट डायग्राम भी बना के समझाना है, सेकंड भी बनता है बच्चों, और एनसीईआरटी में डायरेक्टली ये थर्ड वाला बना हुआ है जो ये बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से उसके पाथ में थोड़ा चेंज आएगा एंड दैट चेंज इज वेरी स्मॉल इन नेचर। 10⁻⁴ का होता है इसका ऑर्डर बच्चों, -4 है ना, बहुत छोटी वैल्यू, हल्का सा ड्रिफ्ट करेगा एंड दैट ड्रिफ्ट इज काउंटेड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। देखो बच्चों, हमें अगर करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट के बारे में पूछता है रिलेशन, तो बड़े आसानी से इसको समझ सकते हैं अपन लोग। एवरीबडी पे अटेंशन, एक सिंपल सी बात बोलने जा रहा हूं मैं। ये एक कंडक्टर है, राइट। इस कंडक्टर के पास बच्चों जैसे ही आप लोग किसी इसको बैटरी से कनेक्ट करते हो ना, तो यू विल स्टार्ट टू ऑब्जर्व जस्ट लाइक दिस, कि कोई अगर बैटरी लेकर आ गया टीचर, मान लो यहाँ से, है ना, लेट से मैं इसको बैटरी से लाके मैंने कनेक्ट कर दिया बच्चों, तो ऐसा सोचना है ना हमें कि बैटरी विल बी प्रोवाइडिंग द चार्ज कंटिन्यूअसली। व्हाट आई एम सेइंग हियर इज, ये तुम्हारी जो बैटरी होती है ना बच्चों, प्लस कहते हैं माइनस कहते हैं, कहने को ऐसा पढ़वा देते हैं टीचर्स की करंट जा रहा होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, बट इट्स द नेगेटिव टर्मिनल विच इज एक्चुअली रिलीजिंग कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉन्स लाइक दिस। क्योंकि अभी रिवीजन चल रहा है तो आप लोगों को ऑलरेडी बैटरी पढ़ा दिया जाता है यहाँ तक, वो इससे पास होता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे करते करते बच्चों यहाँ पे जाता है, एंड देन यू से दैट समथिंग इज मूविंग फ्रॉम प्लस टू माइनस, इट्स एक्चुअली द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड यू कैन सी दैट इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चल के जा रहा है बच्चों, टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। तो एट द मोमेंट मेरे कंडक्टर पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो मुझे पता होना चाहिए ना, एट द मोमेंट, क्योंकि वो तो मूवमेंट कर रहा है। जस्ट लाइक 9-10 में अपन ने वो वाटर फ्लोइंग थ्रू अ पाइप वाले क्वेश्चन करे होंगे बच्चों, तो वो पर यूनिट लेंथ की बात करता है ना हमेशा टीचर, अपन को वही काम करना है यहाँ पे, ध्यान रखें इस बात का। तो n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, है ना, मेरे पास n मतलब होगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास। तो एक स्टैंडर्ड टर्म पढ़ाया जाता है स्मॉल n का, इसको बोलते हैं n/v। ठीक है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलो पर यूनिट वॉल्यूम। मुझे स्मॉल n में ज्यादा इंटरेस्ट होता है। डिड यू गेट माई पॉइंट? इस वॉल्यूम में, पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है वो स्मॉल n बता रहा है। यही बस गलती कर देते हैं बच्चे इसको सॉल्व करते वक्त। सो व्हाट आई सजेस्ट यू, स्मॉल n लिखना, n/v कर लेना। वॉल्यूम को अपन लिखते हैं इस तरह से, बोलो एरिया इनटू लेंथ। आया समझ में? आया नहीं आया? आया। एरिया इनटू लेंथ करके पढ़ते हैं ना। तो इसको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने को बोलूंगा तो कैपिटल N कितना आ जाएगा, छोटा वाला n, एरिया और लेंथ। इज दिस क्लियर स्टूडेंट्स? तो बोलोगे हाँ सर कंप्लीट क्लियर है। अब हर एक इलेक्ट्रॉन को देखो आप, लेफ्ट साइड क्यों गया है ये, बिकॉज कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आई होगी राइट साइड में। ठीक, फिर इस क्रॉस सेक्शन से कुछ करंट पास हो जाएगा बच्चों, और उस क्रॉस सेक्शन का जो एरिया वेक्टर होता है वो राइट साइड में होता है, और करंट भी पास हो जाएगा। तो ये रहा एरिया वेक्टर, वहीं से बच्चों आपका करंट पास हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जी जे का मतलब होता है I/A, ये अलग टॉपिक है, और VD का मतलब होता है स्मॉल ई कैपिटल ई τ/m, ये अलग टॉपिक है। इन दोनों में क्या होगा रिलेशन, ये आपको पता करना है। आई टॉट यू दिस टॉपिक सेपरेटली, आई टॉट यू दिस टॉपिक सेपरेटली। इसको स्टार्ट किससे करोगे, लेट स्मॉल n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का टर्म ये हो जाएगा एरिया इंटू लेंथ, और यहां तक कर लेंगे। नाउ द टोटल इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान दें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, इन द कंडक्टर इस कैपिटल वाला N, देयरफॉर द चार्ज फ्लोइंग, बोलो बच्चों चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? वेरी गुड, Q बराबर होता है बेटा n टाइम्स ऑफ E। अब n से हल्ला नहीं करना है, ये n मतलब होता है टोटल इलेक्ट्रॉन्स, उसको सॉल्व कराया हुआ है मैंने। तो हो जाएगा आपका स्मॉल n एरिया लेंथ इंटू E, और इस तरफ लिखा है बच्चों मैंने डेल्टा Q। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? लेंथ को और कैसे लिख सकते हैं अपन इस डायग्राम में, देखो लुक एट दिस कंडक्टर। बच्चों लेंथ को आप लिख सकते हो स्पीड इंटू टाइम। बोलोगे हाँ सर बढ़िया है ये तो, है ना, ड्रिफ्ट स्पीड चल रही होगी। लेंथ को क्या लिख सकते हैं अपन लोग, बोलते जाओ बच्चों, स्पीड इंटू टाइम। सो व्हाट आई कैन डू हियर, मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, n इंटू एरिया इंटू ये हो जाएगा स्पीड इंटू डेल्टा टी इंटू ई। एक तो चीज ये भी है याद करने वाली, अगर आपको बने तो समझिए इसको। टाइम को लेफ्ट साइड में भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा क्यू डिवाइड बाय डेल्टा टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा NEAVD। व्हाट इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, आई। अब एरिया को भी लेफ्ट साइड में भेज दो बच्चों, तो क्या हो जाएगा, NEVD हो जाएगा। इसको क्या कहते हैं अपन, जे कहते हैं। तो यहां से अपना आंसर ही आ गया बच्चों, NE। अगर वेक्टर वेक्टर लगाना है तो माइनस जरूर लगाना पड़ेगा, तो यहां तक भी कर दोगे सही लगेगा अपन को, और इसके पहले लाइन में भी कर दोगे तो भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात। क्योंकि देखो जे राइट साइड जा रहा है, ड्रिफ्ट बैकवर्ड आ रही है। ऑल डिपेंड्स अपॉन द डायग्राम। इफ यू अंडरस्टूड द डायग्राम वेरी वेल then there is no point of concern. The only thing which bothers students is small n। ये तब यूज करते हैं बच्चों जब कहीं कुछ मूवमेंट चल रही हो, बिकॉज मुझे नहीं पता ना कि यहाँ पे 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स एंटर कर रहे होंगे तो 1 लाख इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे बाद में, क्योंकि बैटरी करती क्या है, हम भी सेलफोन इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चों, तो सेलफोन की जो बैटरी है वो कंप्लीटली डिस्चार्ज होने तक आयंस को यहाँ से रिलीज करती रहती है, जो पूरे आपके मोबाइल सर्किट में घूमते हैं और आपका सेलफोन वर्क करता है, एंड देन इट डिपॉजिटेड टू द पॉजिटिव। ऐसे बैटरी हमारी पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, प्लेन लैंग्वेज अगर बात करें अपन तो ये इसका बेसिक मतलब होता है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। अगर हमसे पूछते हैं एक्सप्रेशन फॉर कंडक्टिविटी तो कैसे पढ़ोगे इसको आप लोग। सबसे पहला काम बच्चों आपने क्या करा था, यहाँ पे यू हैव ब्रॉट एन एक्सटर्नल बैटरी लाइक दिस, यही करा था ना बच्चों।
है ना। तो बैटरी सेल वगैरह ईएमएफ से अपन ने क्या करा यहाँ पे प्लस माइनस दिया। तो बच्चों आप बैटरी ला करके क्या करते हो, वहां पे डेल्टा भी देना शुरू करते हो। तो देखो यहाँ पे वी पॉजिटिव और वी नेगेटिव आ जाएगा। द फर्स्ट थिंग यू विल ऑब्जर्व बाय अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस इज, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने लग जाएगी। राइट बच्चों, तो उससे आंसर हो जाएगा, वहां से मिलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बच्चों ड्रिफ्ट मिलता है। ड्रिफ्ट की वजह से, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो क्या हो जाएगा, आपका हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, बोलो, ड्रिफ्ट करना शुरू करेगा। जब ड्रिफ्ट करेगा तो बच्चों वहां पे चार्ज मिल जाएगा, चार्ज से आपको करंट मिल जाएगा, और करंट से आपको करंट डेंसिटी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है, टॉकिंग अबाउट कंडक्टर, अगर आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अल्टीमेट रिजल्ट है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो है इसी डायरेक्शन में जे, है ना। और यही अपना ओम्स लॉ होता है कि जे बराबर क्या बोलते हैं, सिग्मा इंटू ई, सबको याद होगा। और आज के ही लेक्चर मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, जे बराबर बोलो एन ई वी डी। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखना है, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो एक लाइन का डेरिवेशन होता है ये। सिग्मा इंटू ई इक्वल्स टू एन ई वी डी लिख सकता हूं मैं, बोलोगे जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। ये हो जाएगा एन इंटू ई, वीडी को बोलते हैं स्मॉल ई कैपिटल ई डिवाइड बाय एम, और यहाँ टाउ आता है। फील्ड से फील्ड को हटा दीजिए, सिग्मा का एक्सप्रेशन होगा एन ई स्क्वायर टाउ डिवाइड बाय एम। इतना आ गया समझ में बच्चों। एंड स्टूडेंट्स, वंस यू गॉट द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी ना, तो इसके बाद का करना बड़ा आसान हो जाता है। इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट डू यू मीन बाय रेजिस्टिविटी, तो क्या वो अपन को प्रॉब्लम जाएगी। तो रो क्या होता है बच्चों, 1/सिग्मा होता है, इसको पलटा के लिख लो, एम डिवाइड बाय बोलो एन स्क्वायर टाउ। मास क्या हो, एम क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एन, स्मॉल एन में बस गड़बड़ होती है, स्मॉल एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान रखना पर यूनिट वॉल्यूम का टर्म होता है ये, ठीक। ई स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स, और टाउ का मतलब होता है, कई जगह पे रिलैक्सेशन टाइम लिखा रहेगा या एवरेज कोलिजन टाइम लिखा रहेगा बच्चों, टाउ वहां पर टाइम है। 11th क्लास का टॉर्क वर्क मत ले आना बच्चों, है ना। इसको बोल सकते हैं अपन एवरेज, बहुत छोटे टाइम को अपन कोलिजन टाइम बोलते हैं, तो एवरेज कोलिजन टाइम, है ना। आई एक्सप्लेन यू दिस कॉन्सेप्ट अ लिटिल बिफोर, ओके। बन जाएगा ये सब। अगर इतना इतना हमने कर लिया तो बच्चों एक बात और आसानी से बन जाएगी। इफ एनीबडी विल आस्क यू द एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस, तो बच्चों वो भी बन जाएगा आप लोगों से, एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टेंस। हम जूनियर क्लास में तो आर का फॉर्मूला क्या था, तो बोलोगे सर जी रो इंटू एल बाय ए होता है, तो कीपिंग एल बाय ए इंटैक्ट एज इट इज, रो आपने अभी निकाला एक पेज पहले, तो क्या निकाल के रखा है बच्चों, यहाँ पे एम अपॉन एनी स्क्वायर टाउ निकाल के रखा है। सो आई कैन यूज दिस ऑल्सो, एम अपॉन बोलो, कोई प्रॉब्लम यहां तक।